मरियम साहबा मुखालफत में खड़ी हैं। मरियम साहबा को तो जब पाकिस्तान का नुकसान होता है शरीफ खानदान वालों के चेहरे खिल उठते हैं। यानी इमरान खान का राब्ता ना हो सका मोदी से तो उन्होंने कहा इसका जश्न मनाओ जी। पहले ही हम पे कई अफगान जो हैं इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा वहाँ पे मुदाखलत करता है। तो ये तो वैसे भी किसी की बात नहीं मानते, दुनिया की बात नहीं मान रहे, छोटी छोटी चीज़ों पे ये अटके हुए हैं। अब वो जैसे सारी दुनिया कह रही है कि कुछ इक़दामात आप करें ऐसे करने के लिए, लेकिन वो जो औरतों के मसाइल में, तालिब इल्म वो तालीम के मैदान में, विमेंस मिनिस्ट्री के बारे में अमेरिका का इस वक्त तो महबूब नज़र तो इंडिया ही है ना। इस वक्त तो अमेरिका की आंखें सब दुनिया को छोड़ते सीधे इंडिया तक पहुंचती हैं। उनका ख्याल यह है कि हमें इंडिया से बहुत कुछ हासिल होगा और ये जाहिर है एक बहुत बड़ी मंडी है जिसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे, जो हमें फ़ायदा देगी। और अमेरिका को बाद में पता चलेगा कि अमेरिका के ज़िवाल के अंदर सबसे बड़ा सबब जो था वो इंडिया था। चलिए अब ज़रा हारून साहब क्रिकेट की बात करनी, न्यूजीलैंड की बात करनी है। मुझे ये बताइए कि कितना नुकसान हुआ पीसीबी को, होगा क्या, और 5 आइव्स की आप क्या बात कर रहे थे? देखिए नुकसान इस मैच के मनसूख होने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2 अरब का नुकसान हुआ। ये सीरीज जो मनसूख हुई जी। अच्छा, अब उसमें जो उसकी तश्कील है क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की, उसमें बिग 3 हैं। उस वक्त पाकिस्तान ने एग्री करके बहुत बड़ी गलती की, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती की। अब क्या होता है वहाँ, हमारा क्लेम है 2 अरब का नुकसान नहीं है, सिर्फ नुकसान है 10 अरब का अल्टीमेटली, क्योंकि बरतानिया भी अब नहीं आएगा। मैंने आपको बताया कि बरतानिया, सारी दुनिया कह रही थी इंडिया, मैं कह रहा था नहीं बरतानिया इतना बड़ा, ऐसी बड़ी फनकारी बरतानिया कर सकता है। अब जरा ये कह रहे हैं, बहरहाल जो भी हकीकत है वो छुपी तो नहीं रहेगी। उन्होंने आना था, ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद फरवरी में वो भी नहीं आएंगे। टोटल नुकसान 10 अरब रुपए का बनता है। और पाकिस्तान का जो इमेज मुतासर हुआ, सरमायाकारी नहीं होगी। फिर ये है कि एक कैंपेन शुरू हो गई है। ब्लूमबर्ग जो बहुत अहम जरीदा है जी, उसने एक मजमून छापा पाकिस्तान को फैटफ में, यानी बात अफगानिस्तान की है, पाकिस्तान को फैटफ में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, स्मार्ट सैंक्शंस, यानी ईरान से कुछ कम पाबंदियां लगा दी जाए। ठीक है, ये तो आलमी हैसियत में आपने सारी चीजें बताई। घर के अंदर की बात है, बैरूनी दुनिया से बड़े बड़े खिलाड़ी तो पाकिस्तान की हिमायत में खड़े हो गए। क्रिस गेल खड़े हो गए, मरियम साहबा मुखालफत में खड़ी हैं। मरियम साहबा को तो जब पाकिस्तान का नुकसान होता है शरीफ खानदान वालों के चेहरे खिल उठते हैं। यानी इमरान खान का राब्ता ना हो सका मोदी से तो उन्होंने कहा इसका जश्न मनाओ जी। अच्छा, वो न्यूजीलैंड की टीम चली, जब मुल्क का नुकसान होता है ये खुश होते हैं। यानी एक तरफ हमें अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया की तरफ से मतौन भी किया जाता है, लेकिन इतने बड़े झूठ का पोल भी उन्हें ही खोलना पड़ता है कि जनाब इस तरह की सूरत हाल हुई है। और अमेरिका का इस वक्त तो महबूब नज़र तो इंडिया ही है ना। इस वक्त तो अमेरिका की आंखें सब दुनिया को छोड़ते सीधे इंडिया तक पहुंचती हैं। उनका ख्याल यह है कि हमें इंडिया से बहुत कुछ हासिल होगा और ये जाहिर है एक बहुत बड़ी मंडी है जिसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे, जो हमें फ़ायदा देगी। और अमेरिका को बाद में पता चलेगा कि अमेरिका के ज़िवाल के अंदर सबसे बड़ा सबब जो था वो इंडिया था। इंडिया से दोस्ती अमेरिकी के बतौर सुपर पावर जो उसका ज़िवाल करीब आ रहा है, उस ज़िवाल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होगी वो इंडिया पर आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने तमाम गिरोहों की नुमाइंदा हुकूमत की खातिर ताजिक, हज़ारा, उज़्बेक बरादरी की अफ़गान हुकूमत में शमूलियत के लिए तालिबान से मुज़ाकरात की इब्तिदा कर दी है। अयाज मीर साहब, न सिर्फ अमरीका और उसके इत्तेहादी ये मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शरीक ममालिक भी ये इसरार कर रहे हैं कि एक तमाम गिरोहों की नुमाइंदा हुकूमत का वादा तालिबान को पूरा करना चाहिए। अब इसमें आप पाकिस्तान के किरदार पर क्या कहेंगे? क्या अब भी आपकी वही राय है जो पहले थी? देखें, ऐसे ये जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर या हम जो हैं बात करते हैं, इस पे एतराज़ ज़रूर हो सकता है। अब ये कहना ट्वीट में कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं और फिर ये कहना
कि हज़ारा और फलाने वो होना चाहिए इंक्लूसिव, ऐसी चीज़ें खुल के मेरे ख्याल, मेरी नाक़िस राय में ऐसे ये कोई तरीका ठीक नहीं है। आप नेगोशिएट करें, ये चुपचाप पसे पर्दा बातें होती हैं। पहले ही हम पे कई अफगान जो हैं इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा वहाँ पे मुदाखलत करता है। ये तो, और अगर हम इस तरीके से करें तो ये तो वैसे भी किसी की बात नहीं मानते, दुनिया की बात नहीं मान रहे, छोटी छोटी चीज़ों पे ये अटके हुए हैं। अब वो जैसे सारी दुनिया कह रही है कि कुछ इक़दामात आप करें ऐसे करने के लिए, लेकिन वो जो औरतों के मसाइल में, वो तालीम के मैदान में, विमेंस मिनिस्ट्री के बारे में बिल्कुल वो उन्होंने वो जो अपना एक अंदाज है उसी पे अभी तक कारबंद हैं। तो ये कहना जी कि ये होना चाहिए, ये कंसर्न सारों के हैं, रूस का भी है, चीन का भी है, ईरान का भी है, ताजिकिस्तान का भी है। लेकिन ये जो बात होती है कि हम वो आगे जो लग जाते हैं, ये इस बात में हम लग रहे हैं, उसका मुझे कुछ वो अंदाज ठीक नहीं लगता। और उस ट्वीट में ये भी कहा है कि दुशांबे में वहाँ के जो सदर हैं इमाम अली, उनसे बात हुई और वो खास तौर पे फिर मैं कन्विंस्ड हुआ कि मुझे ऐसे करना चाहिए। ये चीज़ें इस अंदाज से पब्लिकली मेरा ख्याल है कि ऐसा करना नहीं चाहिए। वो तो एक उल्टा रिएक्शन वहाँ हो सकता है काबुल में, अच्छा ये हमें क्या कहते हैं नसीहत भी कर रहे हैं, हमने अपना करना है, हम नहीं मानेंगे।